प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें प्रतिदिन हमें अपने साथ चलाता है, हमें अपनी आज की रोटी देता है, आज का वस्त्र हमें पहनने के लिए देता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के एक महान दास अब्राहम के बारे में। और अब्राहम के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े और महान दास थे, लेकिन उस बड़े और महान दास का शुरुआत कैसे हुआ। हम देखते हैं कि हर एक महान व्यक्ति का शुरुआत बहुत छोटे से होता है, कोई बड़ी चीज़ों से नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर ने वादा हमसे किया है या परमेश्वर ने जो वाचाएं हमसे बांधी है, उन वाचाओं को हमें समझने की ज़रूरत है। और वो वाचाएं जो हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा कीमत रखती हैं, उसे हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको परमेश्वर का ये वचन बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे बुलाया अपनी सेवा के लिए, तो आज परमेश्वर आपको भी बुलाता है, हमें भी बुलाता है। और कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर चुनता है और बुलाता है। तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, परमेश्वर बुलाता है। और यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आज सारा संसार चाहता है कि मेरा नाम महान हो जाए। हर व्यक्ति इसी बातों में लगा हुआ है कि मैं महान व्यक्ति बन जाऊं, मैं भी, मेरा नाम भी महान हो जाए, मेरा नाम पेपर में आ जाए, मेरा नाम ऐसी जगहों पे दिखे, मुझे बोर्ड लग जाए मेरे नाम के। सारी दुनिया ये चाहती है कि हम फेमस हो जाएं। सारी दुनिया ये चाहती है कि मैं एक फोकस पॉइंट या केंद्र बिंदु बन जाऊं, कि लोग मुझे देखें, मुझे चाहें। लेकिन शायद आपकी योग्यता से ये संभव नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम को कोई नहीं जानता था। जब यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है तो कोई अब्राहम को नहीं जानता था, लेकिन आज के बाद अब्राहम को सब जानने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया। और एक और सबसे बड़ी बात परमेश्वर यहाँ पे कहता है 3 वचन में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। परमेश्वर अब्राहम को और अब्राहम के वंश से ये वाचा बांधता है कि जो कोई तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, जो कोई तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। आज भी ये बातें एक विश्वासी के साथ लागू होती है। जो कोई एक विश्वासी को बुरा कहता है या श्राप देता है या बुरे शब्द उनके लिए बोलता है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर बार बार क्रोधित नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जब क्रोध रखता है, जब कोई उसके एक जन को बुरा कहे या उसके जन को वो सताए, तो परमेश्वर वो नहीं देख सकता है। जब हम देखते हैं कि एलिशा जब एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तो कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ लड़कों ने एलिशा को गंजा करके कहा, लेकिन उसी क्षण जंगल में से 2 रीछनी आई और उन 42 बच्चों को फाड़ खा गई। वो इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के एक दास का मजाक उड़ाया था। हमें किसी प्रभु के दास का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनका आदर करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। हम आशीष के हकदार हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वंश को आशीष दें, अगर हम परमेश्वर के जन को आशीष दें, तो हम भी आशीषित हो जाएंगे। अगर हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करेगा। ये ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, और परमेश्वर हमारे लिए अच्छा व्यवहार करेगा, आपके लिए इंतज़ाम करेगा। बस ज़रूरत है हमें परमेश्वर के लोगों का आदर करना। मत्ती में
परमेश्वर कहता है 25वें अध्याय में कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। लोग कहते हैं कि प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा। प्रभु ने कहा कि जो मेरे इन छोटों में से तुमने जो किया है, मेरे एक छोटे से दास के साथ जो तुमने किया है, एक विश्वासी के साथ जो तुमने जैसा व्यवहार किया है, वो बिल्कुल मेरे साथ किया है। परमेश्वर वो देखता है। एक छोटे विश्वासी को आप कमजोर मत आंकिए। एक छोटे से विश्वासी को, शायद उसको बाइबल का उतना ज्ञान नहीं है, शायद वो एक बहुत अच्छा मसीह नहीं बना है, लेकिन उसका आदर करना सीखिए। वो एक छोटा सा विश्वासी तो है, लेकिन वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। हम बोलेंगे प्रभु कब आप भूखे थे? याद कीजिए, बहुत बार परमेश्वर भूखा होकर आपके घर आया, लेकिन आपने उसको खाना नहीं दिया। बहुत बार वो नंगा होकर आया, लेकिन आपने कपड़े नहीं दिए। हमने बोलेंगे प्रभु कब? शायद एक विश्वासी भाई, शायद हमारे कलीसिया के कुछ ऐसे परिवार जो जरूरतमंद है, परमेश्वर उनके थ्रू ही हमसे ये बात कर रहा है कि हमें वैसा बनने की आवश्यकता है। हम खुद वचन को पढ़ें और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।